हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, आज की जो एक्सरसाइज है वो वर्ब एग्रीमेंट पर हैं। ये देखो, इसमें लगभग 30 क्वेश्चंस हैं और 30 क्वेश्चंस में से देखना आप अपना स्कोर कि आपका कितना स्कोर बनता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये फर्स्ट क्वेश्चन है, नीदर ऑफ द बॉयज ब्लैंक्स गिल्टी। देखो इसका क्या रूल है। ये देखो, नीदर का मतलब होता है नीदर और नन। जहाँ भी होता है तो ये सिंगुलर वर्ब लेते हैं। नीदर और नन सिंगुलर वर्ब लेंगे, यानी कि ये देखो, ये प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, प्रीपोजिशन के बाद आता है ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट अपना वर्ब नहीं लेता है, सब्जेक्ट अपना वर्ब लेता है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे नीदर है, तो नीदर के अकॉर्डिंग ही हम वर्ब लगाएंगे। तो नीदर ऑफ द बॉय इज, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वन ऑफ माई फ्रेंड्स ब्लैंक्स गोइंग टू अमेरिका। देखो ये भी यहाँ पे ऑफ के बाद क्या होता है, ऑफ के बाद होता है प्रीपोजिशन, और ऑफ के बाद होता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट वर्ब नहीं लेता, वर्ब लेता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट यहाँ पे वन है। तो वन के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, वन के अकॉर्डिंग लगेगा इज। यहाँ पे वन के अकॉर्डिंग इज लगेगा। वन ऑफ माई फ्रेंड्स यानी मेरे दोस्तों में से एक, इज गोइंग टू अमेरिका यानी कि दोस्तों में से एक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, द जूरी ब्लैंक डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। देखो जो जूरी होती है, वो जूरी क्या होते हैं, ये मतलब सिंगुलर वर्ब भी ले सकती है और प्लूरल भी ले सकती है। वो आपको टेंस सेंटेंस को पढ़ के लगाना है आइडिया कि इसमें ये सिंगुलर के एज ए सिंगुलर यूज हुई है या एज ए प्लूरल। देखो यहाँ डिवाइडेड है, और यहाँ देखो प्लूरल वर्ब है, तो इसका मतलब ये प्लूरल फॉर्म में यूज की हुई है। तो द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, तो इसलिए यहाँ पे इसके साथ लगेगा आर। अगर यहाँ पे डिवाइडेड ना होता और यहाँ दियर ना होता तो फिर इज लग जाता, तो यहाँ पे लेकिन ये डिवाइडेड है। द जूरी इज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, तो इसलिए आर, सी इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, आगे समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, द टीचर एंड गाइड ब्लैंक्स प्रेजेंट इन द मीटिंग। जो टीचर है और जो गाइड है वो प्रेजेंट है मीटिंग में प्रेजेंट है। देखो इसका क्या रूल है, देखो अगर यहाँ पे इस सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल दिया गया तो एक तो सब्जेक्ट ये हो गया, और एंड से जुड़ा है तो गाइड। तो अगर यहाँ पे भी दा दिया होता तो ये अलग अलग पर्सन हो जाते हैं, लेकिन ये दिया है द टीचर एंड गाइड, यानी कि जो टीचर है वही गाइड भी है, तो एक ही पर्सन है, ये एक ही पर्सन है। तो क्या होगा, तो यहाँ पे होगा इज प्रेजेंट इन द मीटिंग, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि ये द टीचर एंड गाइड ये एक ही पर्सन है। अगर यहाँ पे इसके यहाँ पे भी दा दिया होता द टीचर एंड द गाइड, तो ये अलग अलग पर्सन हो जाते, क्योंकि एक टीचर हो जाता और एक गाइड हो जाता, लेकिन जो टीचर है वही गाइड है, तो इसलिए यहाँ पे इज लगेगा इसके साथ। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 5 है, द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज। देखो ये प्रीपोजिशन हो गया और इसके बाद ये ऑब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ द क्वालिटी, और द क्वालिटी के अकॉर्डिंग ही हम वर्ब लगाएंगे। तो द क्वालिटी है सिंगुलर, तो द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज इज गुड, सी ऑप्शन इसका ठीक होगा, इसका ऑप्शन ठीक होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 6, द वेजेज ऑफ सिन। वेजेज क्या होता है, वेजेज होता है परिणाम। देखो यहाँ एस को देख के आप कंफ्यूज मत हो जाना कि ये तो एस लगा है, इसमें प्लूरल होगा, नहीं, ये सिंगुलर है। द वेजेज ऑफ सिन यानी कि जो सिन का जो परिणाम होता है। तो परिणाम देखो, अगर आप हिंदी में परिणाम लिखोगे तो ये सिंगुलर है ना, परिणामों थोड़ी ना लिखते हैं, परिणाम ऐसे लिखेंगे ना, परिणाम ऐसे लिखेंगे परिणाम। तो देखो द वेजेज ऑफ सिन, तो जो सिन का जो परिणाम है वो डेथ है, इज डेथ, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऐसे भी आप निकाल लेते हैं कि परिणामों कभी नहीं होता, परिणाम होता है, जो सिन का जो परिणाम है वो डेथ है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, माई पेयर ऑफ ट्राउजर्स का जो पेयर है, ये इसने कहा कि ट्राउजर्स का जो पेयर है, ट्राउजर्स का पेयर है, तो पेयर तो एक ही है ना,
यहाँ पे इसने दिया नहीं कि माई पेयर ऑफ ट्राउजर्स इज टोर्न, तो इज बी ऑप्शन इसका ठीक होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। माई पेयर ऑफ ट्राउजर्स, ट्राउजर्स का जो पेयर है, वैसे अगर ट्राउजर्स होता ओनली तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगाती, क्योंकि ट्राउजर्स प्लूरल होता है, लेकिन इसने पेयर दे दिया है, पेयर है तो इज लगेगा, इज टोन। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 10 माइल्स ब्लैंक्स अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। देखो 10 माइल्स अ लॉन्ग डिस्टेंस, इसने एक लंबी दूरी की बात करी है कि 10 माइल्स को एक एक वर्ब, एक सब्जेक्ट बना दिया इसने। 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, देखो एक दिया इसने, अ लॉन्ग डिस्टेंस एक लंबी दूरी है, तो इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 9, द न्यूज ब्लैंक्स ट्रू। देखो न्यूज क्या होता है, एस को देख के भी आप कंफ्यूज नहीं हो जाना कि इसमें तो एस लगा है तो इसलिए प्लूरल होगा, नहीं, न्यूज हमेशा सिंगुलर होती है। देखो इसका भी मैं आपको बताती हूँ। देखो न्यूज, न्यूज को हम हिंदी में क्या कहते हैं, समाचार। क्या बोलते हैं हम बोलते हैं समाचार। तो समाचारों तो नहीं पढ़ा होगा ना आपने, आपने हमेशा समाचार कि यह समाचार सच है, आपने ऐसे ही पढ़ा होगा ना। तो समाचार, तो न्यूज ये सिंगुलर होती है। आप याद रखा, जैसे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं ना, तो आप ऐसे हिंदी से भी रिलेट कर सकते हो कि न्यूज होती है समाचार और समाचार सिंगुलर होता है। तो द न्यूज इज ट्रू, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आइदर ऑफ द रोड्स, आइदर ऑफ द रोड्स ब्लैंक सुटेबल। आइदर, आइदर होता है सिंगुलर, ये भी आपको याद रखना है, आइदर सिंगुलर होता है। आइदर ऑफ द रोड्स यानी रोड्स में से एक, सुटेबल। देखो यहाँ पे तो ये प्लूरल है दोनों, तो ये तो आएगा नहीं। नेक्स्ट आगे देखते हैं, इज। देखो आइदर ऑफ द रोड्स इज, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इज होगा इसमें। आइदर ऑफ द रोड्स इज सुटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देखो ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, अ नंबर और द नंबर, ये आपको बहुत ही ध्यान से रखना है। ये बहुत कंफ्यूजिंग भी होते हैं और ये एग्जाम में बहुत बार आते हैं। अ नंबर, देखो ये दोनों एक साथ दिए, अ नंबर और द नंबर। अ नंबर क्या होता है, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट यानी कि स्टूडेंट्स की एक संख्या, इसका मतलब निकलता है कि स्टूडेंट विद्यार्थियों की एक संख्या। तो संख्या नहीं, यहाँ पे लिखेगी अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट लड़कों की संख्या, यहाँ पे इसका अर्थ लिख लेगा लड़कों की संख्या। तो अ नंबर होता है, अ नंबर होता है प्लूरल, ये आपको याद रखना है, ये प्लूरल होता है, ये प्लूरल होता है। और द नंबर होता है सिंगुलर, ये भी आपको याद रखना है। लेकिन अ नंबर के बाद भी जो ऑब्जेक्ट होता है वो प्लूरल होता है, और द नंबर के बाद भी जो ऑब्जेक्ट होता है वो प्लूरल होता है। ये आपको याद रखना है कि दोनों के बाद जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा प्लूरल होता है। देखो अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बस ये अ नंबर और द नंबर का कन्फ्यूजन है। जो अ नंबर है वो प्लूरल होगा, तो यहाँ पे अ नंबर में लगेगा आर, सी इसका ऑप्शन होगा। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, और यहाँ पे जो द नंबर का मतलब होगा कि एक संख्या को उन्होंने निश्चित कर दिया कि द नंबर मतलब उतनी संख्या ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, तो इसमें लगेगा इज, इसमें इज लगेगा। ऑफ द क्लास इज 40, ये देखो निश्चित कर दी ना, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इज 40 के जो क्लास में स्टूडेंट की संख्या है वो 40 है, तो ये इन्होंने निश्चित कर दिया, स्पेसिफिक कर दिया कि इतनी संख्या है। तो आपको याद रखना है अ नंबर और द नंबर में, आपको कंफ्यूज नहीं होना, अ नंबर प्लूरल होता है और द नंबर सिंगुलर होता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्रेंड थोड़ा सा सपोर्ट करना। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, मैं आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे दूंगी, ये मेरी गारंटी है कि मैं आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे दूंगी, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड। ये देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, ईच ऑफ द गर्ल्स, ईच ऑफ द गर्ल, देखो ये प्रीपोजिशन हो गया और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट हो गया, तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, ये बना ईच। और ईच क्या होता है, ईच और एवरी हमेशा सिंगुलर होते हैं, याद रखना है आपको, ईच और एवरी हमेशा सिंगुलर होते हैं। तो ईच ऑफ द गर्ल्स इज डांसिंग वेल, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ओके, मोर देन वन, देखो ये भी कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है, ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है। मोर देन वन,
मोर देन वन, देखो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान से सुनना है। मोर देन, इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, देखो मोर देन वन मैन, देखो यहाँ पे नाउन कहाँ है, नाउन है ये मैन, और मैन से पहले लगा दिया है वन, तो ये बन गया सिंगुलर, तो इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो मोर देन वन मैन इज गिल्टी, तो यहाँ पे तो लगेगा देखो बी। लेकिन इसी के ऑप्शन में अगर यहाँ पे मोर मैन, अगर यहाँ पे अगर वर्ब दे, अगर यहाँ पे नाउन दे दिया जाता तो ये फिर प्लूरल बन जाता। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मोर देन वन मैन, आपको ये देखना है कि ये वाली नाउन है और नाउन से पहले वन दिया है, तो इसलिए सिंगुलर वर्ब लेगा। याद रखना है मोर देन वन, और अगर ऐसा दिख जाता, अगर ये नहीं, अगर यहाँ पे ऐसा दिया होता मोर मैन देन वन, ये देखो देन वन, अगर ये दिया होता तो तब ये प्लूरल वर्ब लेता, यहाँ पे मोर मैन हो जाता तो तब ये प्लूरल वर्ब लेता। लेकिन यहाँ पे मोर के बाद कोई नाउन नहीं दिया गया तो मोर देन वन, तो यहाँ पे ये सिंगुलर लेगा। और अगर मोर मैन होता देन वन, उसके बाद देन वन होता, तो यहाँ पे तो नाउन ये यहाँ पे लग गई थी ना, तो इसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाते हैं। आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, बहुत बहुत एग्जाम में आता है ये। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, इसे रीड करती हूँ पहले। द कमेटी ब्लैंक्स एग्री टू द प्रपोजल, देखो द कमेटी, तो यहाँ पे जो कमेटी है वो एक सिंगुलर वर्ब की तरह यूज हुई है कि द कमेटी हैज एग्रीड, तो हैज लगेगा इसमें, हैज एग्रीड टू द प्रपोजल, ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा, क्योंकि ये यूनिटी की तरह यूज हुई है। द कमेटी हैज एग्रीड टू द प्रपोजल। क्वेश्चन नंबर 16, नन ऑफ द फूड, ऑफ द फूड में नन, कोई नहीं, तो ये हो गया सिंगुलर वर्ब। तो सिंगुलर वर्ब क्या लेगा, हैज, तो देखो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, तो फिर हैज और हैव में से कोई आएगा, तो नन दिया है इसमें से। अच्छा ये नहीं, ये वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ये इसकी क्वालिटी बता रहा है। तो नन ऑफ द फूड इज, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नन ऑफ द फूड, फूड में से एक भी, इज वेस्टेड, खराब नहीं हुआ, तो ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, देखो ये भी आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। मैथमेटिक्स दो तरह से यूज होता है। देखो मैथमेटिक्स एक तो एज ए सब्जेक्ट यूज होता है, एज ए सब्जेक्ट, अगर कहीं पे एज ए सब्जेक्ट यूज है तो ये सिंगुलर वर्ब लेगा। लेकिन मैथमेटिक्स एज ए कैलकुलेशन अगर यूज किया गया है तो वहाँ पे प्लूरल वर्ब लेगा। ये आपको याद रखना है कि मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट, देखो यहाँ पे सब्जेक्ट के जैसे यूज हुआ है, मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो यहाँ पे तो इज लगेगा, मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अगर यहाँ पे मैथमेटिक्स है, देखो एस को देख के आप कंफ्यूज नहीं हो जाना, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें एस लगा होता है लेकिन फिर भी वो सिंगुलर होते हैं। मैथमेटिक्स क्या होता है, अगर आप हिंदी में लिखोगे तो गणित लिखोगे ना, ऐसे गणित, गणित तो नहीं लिखोगे, गणित लिखोगे, तो इसलिए गणित लिखोगे तो ये सिंगुलर है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, तो ये सिंगुलर है, तो इसलिए इसके साथ इज लगेगा। लेकिन ये मैथमेटिक्स एज ए कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अगर यूज किया तो वहाँ पे ये प्लूरल वर्ब लेता है। अगर कोई टेंस आएगा तो मैं बताऊंगी आपको। नेक्स्ट वही देखो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में भी देखो एस लगा है, तो एस लगा के आपको ऐसे कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि यहाँ पे तो एस लगा है। पॉलिटिक्स होता है राजनीति, तो नीति तो नहीं बोलते हम, राजनीति बोलते हैं। तो राजनीति, पॉलिटिक्स इज नॉट माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट, तो इजी लगेगा इसमें भी। आपको देखो ये दो ऐसे वर्ड हैं जिसमें एस लगा है लेकिन वर्ब फिर भी इन्होंने सिंगुलर लिया है। आपको ऐसा अगर हिंदी से आप रिलेट करके देख लोगे ना तब भी आपको समझ में आ जाएगी। तो मैथमेटिक्स का मतलब है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब हुआ गणित, और यहाँ पर पॉलिटिक्स का मतलब है राजनीति। तो राजनीति भी देखो सिंगुलर है, तो इसलिए इज लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपके साथ के साथ दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगी बातें। तो क्वेश्चन नंबर 19, द पुलिस ब्लैंक अरेस्टेड द थीप। देखो जो पुलिस होती है ये होते हैं पी, एक तो पुलिस और एक होता है पीपल, ये दोनों प्लूरल होते हैं, आपको याद रखना है। पुलिस और पीपल दोनों प्लूरल होते हैं, प्लूरल ही वर्ब लेते हैं। तो द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीप, पुलिस और पीपल दोनों एक से है ना, पी से, तो आपको तो याद रखना है पुलिस पीपल दोनों प्लूरल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द फैमिली ब्लैंक्स गोइंग टू द टेम्पल। देखो फैमिली,
फैमिली ये एज ए एक यूनिटी की तरह दिखाई गई है कि पूरी फैमिली मंदिर में गई है, तो एक यूनिटी की तरह दिखाई गई है, तो इसलिए यहाँ पे लगेगा इज। द फैमिली इज गोइंग टू द टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। द फैमिली ब्लैंक्स क्वायरिंग एमंग दैम सेल्फ। देखो ये एज ए प्लूरल, देखो यहाँ पे भी फैमिली है और यहाँ पे भी फैमिली है, यहाँ पे फैमिली सिंगुलर की तरह यूज हुई है। द फैमिली इज गोइंग टू द गोइंग टू द टेम्पल, और यहाँ पे जो फैमिली है वो एज ए प्लूरल यूज हुई है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये एज ए प्लूरल यूज हुई है। देखो द फैमिली क्वायरिंग एमंग दैम सेल्फ, देखो जो क्वायरल कर रहे हैं आपस में, तो आपस में अगर एक फैमिली में 4 लोग हैं, मान लीजिए फैमिली में 4 लोग हैं, तो अगर वे आपस में क्वायरलिंग कर रहे हैं तो 2 इस साइड हैं 2 इस साइड हैं, तो बट गई ना, फैमिली बट गई, 2 इधर हो गए 2 इधर हो गई, तो इसलिए इसके साथ लगेगा आर, इसके साथ आर लगेगा। द फैमिली आर क्वायरलिंग एमंग दैम सेल्फ। देखो यहाँ से भी आप आइडिया लगा सकते हो क्योंकि प्लूरल दिया गया है, तो इसलिए प्लूरल ही वर्ब लेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। देयर ब्लैंक्स अ पेन एंड 2 बुक्स। देखो यहाँ पे ये सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है यहाँ पे ये दो सब्जेक्ट हैं जो एंड से जुड़े हैं, अ पेन एंड 2 बुक्स। ये देयर क्या होता है, देयर होता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। ये कभी अपने अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लेता, वर्ब जो आगे उसके जो आगे नाउन दी होती है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। तो देखो यहाँ पे प्लूरल हो गया ना, एक पेन हो गया और 2 बुक होगी, तो यहाँ पे इसके साथ लगेगा प्लूरल ही, तो यहाँ लगेगा आर। देयर आर अ पेन एंड 2 बुक्स ऑन द टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, नीदर रमेश नोर हिज फ्रेंड्स ब्लैंक्स प्रेजेंट। देखो नीदर रमेश नोर हिज फ्रेंड्स, देखो नीदर और नोर ये जो कंजक्शन है ये अपने जो नियरेस्ट, जो यहाँ पे वर्ब आएगी, जो वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ वर्ब लगाते हैं, ना कि इसके अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है, तो नियरेस्ट क्या है वर्ब के अकॉर्डिंग, हिज फ्रेंड्स है, और हिज फ्रेंड्स क्या है प्लूरल है, तो इसलिए ये प्लूरल वर्ब लेगा, तो यहाँ पे लगेगा आर। नीदर रमेश नोर हिज फ्रेंड्स आर प्रेजेंट। ओके, आगे समझ में। देखो ये नियरेस्ट सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा। आइदर द मैनेजर और द क्लर्क्स। देखो आइदर और, ये भी वही कंजक्शन हो गया, ये नीदर नोर था और यहाँ पे आइदर और है, और यहाँ पे नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब लगेगी। नियरेस्ट सब्जेक्ट को कौन है, क्लर्क्स है, प्लूरल है ना, क्लर्क्स है, तो क्लर्क्स है, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, तो यहाँ पे भी लगेगा आर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, द हॉर्स एंड कैरीज एट द डोर। हॉर्स एंड कैरीज, देखो ये एक ही चीज़ है, हॉर्स एंड कैरीज। हॉर्स एंड कैरीज का मतलब होता है घोड़ा गाड़ी। क्या होता है, घोड़ा गाड़ी। तो घोड़ा गाड़ी को एक ही उसमें यूज करते हैं, घोड़ा गाड़ी इज एट द डोर, यानी कि घोड़ा गाड़ी जो है वो गेट पर है, गेट पर खड़ी है, गेट पर है, तो इज लगेगा। 26 ब्रेड एंड बटर, ये भी देखो ये भी एक ही चीज़ होती है, ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट फूड। देखो ये एक ही फूड की बात कर रहा है, इज माई फेवरेट फूड, तो ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट फूड। ये भी आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन याद रखना है। देखो ऐसे तो देखने को 2 दिया है यहाँ पे, द हॉर्स एंड कैरीज, लेकिन ये एक ही चीज़ होती है, घोड़ा गाड़ी से बोलते हैं हम, घोड़ा गाड़ी, ब्रेड एंड बटर, तो दोनों सिंगुलर वर्ब लेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, द अरेबियन नाइट्स ब्लैंक्स अ फेमस बुक। जो अरेबियन नाइट्स है ये क्या है, ये एक बुक का नाम है। आपको यहाँ ये ऐसे देख कर कन्फ्यूज नहीं हो जाना है कि प्लूरल है, नहीं, ये एक बुक का नाम है और बुक का नाम हमेशा सिंगुलर होता है। द अरेबियन नाइट्स इज अ फेमस बुक। देखो ए से भी आप आइडिया लगा सकते हो कि ये एक है, अरेबियन नाइट्स इज अ फेमस बुक, तो ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। 28 द शिप विद इट्स क्रू ब्लैंक्स लॉस्ट। देखो द शिप विद इट्स क्रू क्या होते हैं, जो इसके साथ जो क्रू मेंबर्स होते हैं, तो उसी की बात कर रहा है। तो ये द शिप, ये देखो ये तो प्रीपोजिशन हो गया, तो प्रीपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट तो हमारा द शिप हुआ और द शिप सिंगुलर है, तो इसलिए इज लगेगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। 29
ईच मैन एंड एवरी वूमेन। देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको अभी बताया था कि जो ईच होता है, ईच और एवरी, वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, ईच और एवरी। यह चाहे वो एंड से जुड़ा हो, लेकिन है तो ईच ही, यहाँ पे भी ईच है और यहाँ पे भी ईच है, तो ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। ईच मैन एंड ईच वूमेन, ऐसे नहीं समझ लेना है कि आपको एंड से जुड़ा है कि भाई एक आदमी है और एक औरत है, नहीं, ईच लगा है तो ईच हमेशा, ईच और एवरी आपको याद रखना है हमेशा, ईच और एवरी हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, ईच और एवरी, ईच और एवरी हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। ओके, तो यहाँ पे सिंगुलर ही वर्ब आएगी, तो इसलिए यहाँ पे ईच लगेगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है एवरी वन ऑफ द हाउसेज। तो एवरी वन लगा दिया, और ये तो प्रीपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट होता है, तो इसके अकॉर्डिंग तो वर्ब नहीं लगेगी, वर्ब लगेगी एवरी वन के अकॉर्डिंग, और एवरी वन है सिंगुलर, तो इसलिए यहाँ पे भी सिंगुलर वर्ब आएगी। एवरी वन ऑफ द हाउसेज इज पेंटेड वाइट। क्यों, कैसा पेंट किया गया, वाइट पेंट किया, इज लगेगा तो यहाँ पे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये 30 क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाए हैं 100% श्योरिटी के साथ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।